सबसे पहले जो तीनों आसनों में से मैं पहला आसन करने वाली हूँ वो है वॉरियर पोज 2 यानी कि वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 इज़ अ प्रेपरेटरी पोज फॉर वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर 1 के लिए वॉरियर 2 जो है वो प्रेपरेटरी पोज है। तो सबसे पहले हम वॉरियर 2 करेंगे, उसके बाद हम वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर 1 पोज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन 3। तो वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी के लेंथ के हिसाब से आप अपने लेग्स को खोल लीजिए। शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस पर खोलेंगे क्योंकि हमारी बॉडी इस पोस्चर में वाइड ओपन रहेगी। तो अगर आप कम पैर खोलेंगे तो आपका जो रेंज है, जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो अलाइनमेंट और रेंज आपने अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से रखनी है। क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो मेरी रेंज और अलाइनमेंट ज़्यादा होगी। तो मैंने अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया है। अब जो हम किसी भी आसन की शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो अब जो हमारा राइट लेग है वो 90 डिग्री ऐसे टर्न होगा टुवर्ड्स माय राइट साइड, और जो मेरा लेफ्ट लेग है वो 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट टर्न होगा। और हमारी बॉडी एकदम स्टिफ रहेगी, किसी तरह का कोई हंच, किसी तरह का कोई बेंड नहीं होगा। बेंड कहाँ कब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथ आपके ऐसे पैरेलल रहेंगे, स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, पेल्विक पे होल्ड अच्छा रहेगा और आपकी जो लेग्स है वो ग्राउंड को पुश करेंगे। राइट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री, लेफ्ट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज, ये आपकी फीट प्लेसमेंट रहेगी। और फिर उसके बाद आप अपने लेग्स को बेंड करेंगे, बेसिकली नी बेंड करेंगे। आपका राइट नी बेंड होगा, ये जो आपका इनर थाई का एरिया है ये स्ट्रेट होगा, आप यहाँ पे स्ट्रेच फील करेंगे। और जो आपका लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट होगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं घुटना, लेफ्ट लेग का घुटना सीधा रहेगा। एंड दैट इज़ व्हेन यू विल फील द पॉस्चर। दोनों हाथ सीधे रहेंगे और ऐसे। आपने इस आसन को इनिशियली, अगर आपने योगाभ्यास की शुरुआत की है, एडवांस आसनों की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आप इसे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और जब आप आसन में जाएंगे ऐसे आपने इसे होल्ड किया, और जब आप पोस्चर होल्ड कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा। आपने नॉर्मल ब्रीद इन करना है, नॉर्मल ब्रीद आउट करना है, ऐसे। उसके बाद आप अपने घुटनों को, जो आपने अपने राइट लेग का घुटना मोड़ा था उसको सीधा करेंगे। आपका जो राइट लेग है वो टुवर्ड्स योर लेफ्ट आएगा, स्ट्रेट सामने की तरफ। और जो आपका लेफ्ट लेग है, अब क्योंकि हम पोस्चर को लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, आसन को लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो अब जो आपका लेफ्ट लेग है वो आपका लेफ्ट साइड जाएगा 90 डिग्री, और जो राइट लेग है वो टुवर्ड्स लेफ्ट 15 डिग्रीज रहेगा। और राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट लेग नी से बेंड होगा, हाथ आपके दोनों सीधे रहेंगे, स्पाइन और बैक आपकी एकदम इरेक्ट रहेगी, कोर आपका टक्ड इन होगा, पेल्विक आपका टक्ड इन होगा, और हाथ आपके ऐसे सीधे होंगे। और आपको जो प्रेशर फील हो रहा होगा, आपकी हिप्स पे भी प्रेशर फील हो रहा होगा। सो दिस आसन इज बेसिकली फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी। एक प्रेशर आपको यहाँ फील हो रहा है, प्रेशर आपको इनर थाइज में फील हो रहा है, प्रेशर आपको हिप में फील हो रहा है, प्रेशर आपको पूरी बॉडी में फील हो रहा है, प्रेशर आपको आर्म्स में फील हो रहा है। तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स में आपको प्रेशर फील हो रहा है उन बॉडी पार्ट्स के लिए ये आसन काम कर रहा है। आपके हाथ ऐसे दोनों सीधे रहेंगे और आपने अपने लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट साइड एक सेंटर पॉइंट की तरफ गेज करना है। आपका जो लेफ्ट लेग का नी है वो बेंड करेगा, मेक श्योर योर नी डजंट क्रॉसेस योर फुट। और जो आपका राइट साइड का नी है और लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें कोई बेंड नहीं होगा। आपने इस आसन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना आपके लिए इजी है तो आप 30 सेकंड्स टू 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं।